ईश्वर पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा। ये पंक्ति न जाने कितनी बार कितने लोगों के मुंह से हमने सुनी है और आप भी सुनते होंगे। लेकिन इसमें इतनी सत्यता है कि मैं क्या बताऊं, मैं तो साक्षात इसको ना अनुभव कर रही हूँ कि ईश्वर पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा। हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि सब कुछ उसकी पसंद से ही होता है। ईश्वर हमसे कहीं बेहतर योजना बनाते हैं। हम किसी भी हाल में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। जब भी आपको ईश्वर की ज़रूरत होती है और उसे दिल से याद करेंगे, तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे वो मेरे पास आते हैं, वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि सारे रास्ते अंत में मुझ तक ही तो आते हैं। तो ये जो भगवान के ऊपर भरोसा करने वाली बात है या ईश्वर के ऊपर भरोसा करने वाली बात है, सब ठीक हो जाएगा, जो ये सारी पंक्तियाँ हैं, इन पर एक भजन बहुत अच्छा किसी ने गाया है कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो ये जो है कि हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति के बदले कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमसे बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जो दयानिधि हैं वो आपसे किस तरह रीझ जाएंगे, आपके कौन से गुण पे वो मोहित हो जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। आप बस उन पे भरोसा रखिए और अपना सर्वस्व उनको दे दीजिए कि अब जो हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है। आगे की पंक्ति है कि नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, और विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। एक जो बहुत बड़ा राजा है, नृप है, सुयोधन, उनका निमंत्रण वो स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विदुर जो हैं, उनके घर पहुंचकर साग का भोग लगा लेते हैं, साग खा लेते हैं। वो गरीबी में विदुर ने जो सामने रख दिया, भगवान उसी का भोग लगा लेते हैं। उनको थोड़ी भी झिझक नहीं है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बस भगवान भक्ति चाहते हैं। वो सच्चा भक्त जो भी उन्हें खिला दे, जैसे भी रख ले वो रह जाएंगे, जो खिला दे खा लेंगे। अगली लाइन फिर है उसकी कि ना आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। मधुपुरी से गोपियों ने बुलाया था, अपनी व्यथा सुनाई थी, पर वो नहीं आए। वहीं द्रुपद जाकी यानी द्रौपदी, तो द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। भगवान दौड़े चले आते हैं। द्रुपद जा जो द्रौपदी हैं, उनकी व्यथा, वो जो उतनी मुश्किल में थी, इतनी परेशानी में थी, जब उनका चीरहरण हो रहा था और उन्होंने एक बार भगवान को याद किया कि नाथ अब तुम ही मेरे हो, तुम ही आके मुझे बचाओ, और वो दौड़े चले आते हैं। वो नहीं देखते हैं कि मैं कितनी दूर हूँ या क्या हूँ, बस उनको आना है। किसी भक्त ने उन्हें अपने सच्चे मन से बुलाया है और वो कैसे नहीं आते, चले आए। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। तो वही है कि ईश्वर पे भरोसा हम लोगों को अंत तक रखना चाहिए, या आपके साथ कुछ भी हो जाए। फिर आगे की पंक्ति है, "न- कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को"। कितनी मुश्किल है कि भगवान के चरण धोकर उनके कुछ बिंदु हम लोगों को मिल जाएं, या किसी को मिल जाएं जो चाहते हैं। और वहीं पर भगवान स्वयं केवट के घर जाकर अपना चरणोदक लुटाते हैं। ले लो, जितना लेना है, पैर धो के पी लो, उससे नहा लो। केवट ने, सब लोगों ने तो यही किया ना, उनके परिवार वालों ने भगवान के पैर धो धो कर पिए, भगवान के पैर के पानी से नहा लिए। तो भगवान एक तरफ तो मुश्किल है कि किसी को उनके एक बिंदु मिल जाए, और वहीं वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। तो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर
दयानिधि रीझ जाते हैं।